हाय फ्रेंड्स, क्या आप भी एक अमेज़ॉन एफिलिएट मार्केटर हैं? आप भी अमेज़ॉन एफिलिएट में अपना करियर बनाना चाहते हैं? बिल्कुल ही बनाना चाहते होंगे। जब इतनी अच्छी खासी इसके इनकम आती है जैसा कि दिखाया जाता है, तो कोई भी बनाना चाहेगा। जब मैंने एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करी थी आज से लगभग 2 साल पहले, तो मेरे को भी ऐसा लगा था कि स्लो स्टडी मेरे को कैसे बढ़ना है। मैं ब्लॉग्स लिखता था, वेबसाइट बनाई, उस पर ब्लॉग्स डाले, धीरे धीरे उसको प्रमोट करना चालू किया, ऐड चलाई उसके ऊपर। उसके बाद मेरी कुछ थोड़ी बहुत इनकम आने भी लगी थी। उसका मैं स्क्रीनशॉट आपको दिखा दूंगा अभी थोड़ी देर में वीडियो में। उसके बाद हुआ क्या कि मैं और इसको इतना ऑब्सेस्ड हो गया इस बिज़नेस से कि मैं इसको और बढ़ाना चाह रहा था। मैं ये सोच रहा था कि इतनी इनकम से क्या होगा, इसको मेरे को 1 लाख रुपए पर मंथ लेके जाना है अप्रॉक्सीमेटली, जैसा कि हम सबका एक टारगेट होता है। तो मैंने इस पे यूट्यूब वीडियोस देखना चालू किया, और आपको विश्वास होगा, आपने भी खुद देखा होगा कि आपने मैक्सिमम यूट्यूब वीडियोस में एक ऑटोमेटिक प्लगइन के बारे में सुना होगा। जितने भी एफिलिएट मार्केटर हैं वो इस ऑटोमेटिक प्लगइन को प्रमोट कर रहे हैं। तो मैंने भी देखा, मेरे को भी लगा बहुत अच्छा प्लगइन है कि इंस्टॉल करो, ऑटोमेटिक ये प्रोडक्ट को अपनी वेबसाइट पे लेके आएगा। उसके बाद हमारी एफिलिएट की मार्केटिंग धीरे 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 पेस पकड़ेगी और हमारे 1 लाख 2 लाख 3 लाख आसान दिखने लग गया। तो मैंने इस पूरी जर्नी की सबसे बड़ी गलती कहाँ की, इस प्लगइन को इंस्टॉल करके। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो मैंने उसके अंदर आपको एफिलिएट की सारी स्ट्रैटेजी बताई है, कैसे किएगा आप एफिलिएट को मार्केटिंग में। आप इसकी सही स्ट्रैटेजी क्या है पैसा कमाने की। पहले आपको अकाउंट बनाना है, फिर वेबसाइट बनाना है। उसमें मैंने आपको ये बताया है कि जैसे कि बाकी यूट्यूबर्स ने बताया है कि इसके अंदर आपको वो ऑटोमेटिक प्लगइन डालना है, ठीक है। अब मैंने ये भी बोला था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती है और ऑटोमेटिक प्लगइन के भी अपने नुकसान हैं। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये एक्सपीरियंस मेरे साथ पर्सनली हो चुका है, ठीक है। अब बात करते हैं कि यूट्यूबर्स इसको प्रमोट क्यों कर रहे हैं। तो जब मेरे साथ सीधी सीधी बात करते हैं, मेरा जब एफिलिएट अकाउंट बैन हो गया इस प्लगइन की वजह से, तो मुझे लगा कि यार ये यूट्यूबर्स इतना, जिनके मिलियन मिलियन व्यूज़ हैं, वो इसको प्रमोट क्यों कर रहे हैं। ये तो तब मुझे समझ आया ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, ये कंपटीशन हटाने की स्ट्रेटजी है। अब जैसे अब आप एफिलिएट मार्केटिंग में, आप मान लीजिए मोबाइल में एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, और जितने भी बड़े बड़े शार्क्स हैं जो ये एफिलिएट मार्केटिंग काफ़ी दिन से, उन्होंने देखा कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। तो उन लोगों को ये चीज़ पता होते हुए भी उन लोगों ने इस प्लगइन को प्रमोट किया, ताकि आधे से ज़्यादा अकाउंट जो इसको यूज़ करें वो हो जाए ब्लॉक और हमारा कंपटीशन हो जाए कम। अब क्या होता है कि जितने ज़्यादा अकाउंट्स होंगे उतने ज़्यादा गूगल ऐड में पैसे देना पड़ेगा, कंपटीशन ज़्यादा हो जाएगा तो पैसा भी ज़्यादा जाएगा ना ऑब्वियसली। तो ये कंपटीशन हटाने का बहुत तगड़ा तरीका था जो कि काफ़ी काम भी किया। मुझे बाद में समझ आई जब मैंने ये प्लगइन इंस्टॉल कर लिया। अच्छी खासी अर्निंग हो रही थी, सब कुछ सेट था। अगर मैं 2-3 महीने 4 महीने और देता तो 1 लाख तो नहीं, हाँ ये है कि एक मामूली 20-25 हज़ार रुपये मैं महीने के कमा सकता था, ठीक है। अब पहले बात कर लेते हैं इन ऑटोमेटिक प्लगइन्स के बारे में। अगर आपको नहीं पता है तो ये ऑटोमेटिक प्लगइन्स होते क्या हैं। लेट्स से आपने वेबसाइट बना ली है, आप अमेज़ॉन के एफिलिएट मार्केटर हैं, तो ये प्लगइन जब आप इंस्टॉल करते हैं ना, तो ये क्या करता है कि जो भी आपका नीश है, जैसे कि आप लैपटॉप में डील करते हैं, मोबाइल में डील करते हैं, तो ये उन प्रोडक्ट्स को, जैसे कि आपने लैपटॉप सेट कर दिया ना, तो ये लैपटॉप के सारे प्रोडक्ट्स को उठा के आपकी वेबसाइट पे ले आएगा। अब आपको लगेगा वाह, इतने सारे प्रोडक्ट आ गए बिना किसी मेहनत के, मेरे को लिखना नहीं पड़ा, मेरे को कोई मेहनत करनी नहीं पड़ी। उसके बाद होता है असली खेल। असली खेल क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ कंप्यूटर स्क्रीन पे। वो मैं एक मेल दिखाता हूँ जो बम की तरह मेरे ऊपर गिरी, क्योंकि मैंने एडवर्टीज़मेंट के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 2500 रुपये खर्च कर चुका था मैं, और मेरा एफिलिएट अकाउंट जो है वो ब्लॉक कर दिया गया था। चलिए मैं आपको मेल दिखाता हूँ, ये देखिए, पढ़िए क्या कह रहा है। योर एप्लीकेशन डज नॉट क्वालिफाई फॉर द अमेज़ॉन एसोसिएट प्रोग्राम। और इसका रीज़न जो दिया गया था वो ये है, योर वेबसाइट ऐप डिड नॉट मीट आवर कंटेंट स्टैंडर्ड्स एज द कंटेंट ऑन योर साइट इज़ नॉट ओरिजिनल। तो अमेज़ॉन कह रहा है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर कंटेंट ओरिजिनल नहीं है, इसलिए आप हमारे एफिलिएट प्रोग्राम में हिस्सा नहीं ले सकते। बात उनकी भी सही है,
अगर आपको कुछ करना है तो आप अपने तरीके से करिए, फ्रेश तरीके से करिए, उन्हीं की साइट से उन्हीं की सारी चीज़ें उठा के आप उसको प्रमोट करने जाएंगे। देखिए, आपको लग रहा होगा ये शायद गलत हो, लेकिन ये गूगल के नज़रिए से भी गलत है। कल को आपकी वेबसाइट को भी तो आगे बढ़ाना है ना, ऑर्गेनिक रीच, कि बिना ऐड के उस पर लोग आएँ। लेकिन गूगल भी क्या देखेगा, गूगल देखेगा कि डुप्लीकेट कंटेंट भरा पड़ा है सारा वेबसाइट पे, वो आपकी वेबसाइट को कभी ऊपर आने देगा ही नहीं। तो सबसे बड़ी बात तो ये प्लगइन इतने ख़तरनाक है, देखने में बहुत अच्छे हैं, अभी अच्छे तो हैं, यूट्यूबर्स के कहे पे आने में आप इसको ख़रीद भी लेते हैं। चलिए मैं एक दो प्लगइन्स भी दिखा देता हूँ, ये पड़ते कितने के हैं। चलिए सबसे पहले हम टाइप कर लेते हैं जो मैं जानता हूँ। एक प्लगइन का नाम है आपका वर्डप्रेस ऑटोमेटिक, ठीक है। अब आप इसको देखिए, आप ये प्लगइन जो है, ये प्लगइन कितने का है? ये प्लगइन है $30 का। $30 अगर आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे USD to INR, तो $30 आपको कितने का पड़ेगा देखिए आप। यानी कि 2300 रुपये का आपने प्लगइन लिया और उसके बाद यही 2300 रुपये आप अपने अकाउंट को क्लोज करवाने के लिए लगा रहे हैं। यानी कि आपने ये 2300 रुपये अपनी फ्यूचर अर्निंग बंद कर दी लेकर, किसी की बातों में आके। एक और प्लगइन बहुत फेमस है जो कि मेरे को याद आ रहा है, शायद इसका नाम वूज़ोन है, वूज़ोन प्लगइन। लेट्स चेक, ये देखिए आप, एफिलिएट, वूज़ोन एफिलिएट, अमेज़ॉन एफिलिएट, ये देखिए आप, ये भी बहुत फेमस है, मैक्सिमम यूट्यूबर्स इसको प्रमोट कर रहे हैं। ये कितने का है आप देखिए, $70 का। $70 का ये प्लगइन, $70 कितना होता है आपको पता है? $70 आज के डेट में हो गया 5500 रुपये के आसपास। तो 5500 रुपये का प्लगइन, 2500 रुपये का प्लगइन आप लेके, आपको बजाय मदद करने के उसने आपकी साइट का बंटाधार कर दिया। सीधी सी बात है, ठीक है। अब इससे बचा कैसे जा सकता है? सबसे पहले, अगर किसी के भी दिमाग में ये है कि कुछ भी ऑटोमेटिक करने से आपको क्विक मनी आ जाएगा, देखिए क्विक मनी कुछ नहीं होता है, आएगा तो धीरे ही आएगा। जो धीरे आता है वो टिकता है, जो तेज़ आता है वो जाता है। सीधी सी बात, बड़े बुजुर्ग कह गए हैं ये बात, और ये हर जगह लागू होती है। अब सबसे बड़ी बात आप देखिए, आपने कोई भी प्रोडक्ट डाला, अब ऑटोमेटिक के थ्रू ही आपने डाल लिया, जब तक आप उसका डिस्क्रिप्शन, फ़ोटोज़ तो चलिए आपने यूज़ कर ली, डिस्क्रिप्शन पूरा का पूरा आपको खुद लिखना पड़ेगा। तभी तो ये अमेज़ॉन वाले कहेंगे ना, नहीं यहाँ डिस्क्रिप्शन अलग है इसलिए इसको पास कर देते हैं। जब आपको खुद सब कुछ लिखना ही है तो इस प्लगइन की ज़रूरत क्या है? अब ये बताइए, सिर्फ इमेज इंपोर्ट करने के लिए? यार मुश्किल से 2 मिनट लगते हैं, इमेज कॉपी पेस्ट करी, अपलोड कर दिया अपनी वेबसाइट के ऊपर। 2500 रुपये अगर आपको लगाने हैं तो आप ऐड पे लगा लीजिए, एक अच्छा सा कंटेंट बनाइए। जैसे कि देखिए कितने सारे कंटेंट्स हैं, जैसे आप फ़ोन में अगर वो करते हैं तो बेस्ट टॉप फोन्स अंडर 20,000, ये देखिए आप। अब ये जितने रिजल्ट्स आ रहे हैं, बेस्ट फ़ोन अंडर 20,000, बेस्ट फ़ोन अंडर 20,000, अब क्या इन्होंने ऑटोमेटिक प्लगइन का यूज़ किया है? इन लोगों ने ये कंटेंट बनाया है। ये देखिए आप, कंटेंट की क्वालिटी देखिए पहले आप, ये देखिए इन्होंने ये कंटेंट खुद लिखा है, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं किया। अगर कॉपी पेस्ट किया होता फॉर श्योर तो ये गूगल में नंबर 1 पर रैंक नहीं कर रही होती, क्योंकि गूगल को सब पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ से कब उठाई गई है। तो इस चीज़ में आप उसको धोखा नहीं दे सकते। धोखा हम दे रहे हैं तो सिर्फ अपने आप को दे रहे हैं। और ये यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने इस प्लगइन को खूब धड़ल्ले से प्रमोट किया है ना, कंपटीशन हटाने के लिए, तो इनसे थोड़ा सा बिगड़ रही है। देखिए इनकी तो वीडियो चल गई, एक तो ये यूट्यूब से भी पैसा कमाएंगे, उसके बाद अब ये एफिलिएट की मार्केटिंग में कंपटीशन हटा के वहाँ से तो कमा ही रहे हैं। हमारा क्या हुआ? हमने बैठ के इनकी वीडियो को प्रमोट भी किया, इनको इनकी वीडियो चलाने में मदद भी करी। इन लोगों ने हमारा अकाउंट बंद कराने के अलावा कुछ नहीं करवाया, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात मैं यही कहूँगा कि एफिलिएट मार्केटिंग एक पेशेंस का काम है। 6 महीने शिद्दत से आप दे दीजिए। मैं नहीं कहता कि रोज़ एक ब्लॉग लिखिए या फिर रोज़ एक ऐसा आर्टिकल लिखिए, महीने में 10 आर्टिकल ऐसे लिखिए, महीने में 10 आर्टिकल ऐसे लिखिए और यही चीज़ 6 महीने तक फॉलो करिए। और इन 10 आर्टिकल्स को प्रमोट कीजिए आप गूगल ऐड के थ्रू। ये प्लगइन लेने से अच्छा है गूगल ऐड में पैसा लगाइए। उसके बाद आप देखिए
मेरी गारंटी है, बिना किसी प्लगइन के आपके पास एक फिक्स्ड इनकम आने लगेगी, आपको काम करने में मज़ा आने लगेगा। तो मेरा तो अकाउंट चला गया है, अभी मैं दिखा देता हूँ जो मेरा पुराना अकाउंट गया, उसमें मैंने 2500 रुपये आसपास एड्स में लगाए थे, उसमें मेरी अर्निंग क्या थी, ठीक है, इमेज में लगा देता हूँ। और उसके बाद आज के डेट में मैंने एक नया एफिलिएट अकाउंट चालू किया है, मुझे पता है मेरे से पुरानी गलती हो गई, मैंने अपील भी किया पुराने अकाउंट के लिए, लेकिन उस ईमेल का कोई रिप्लाई आया ही नहीं। अगर आपको लगता है कि अमेज़ॉन एसोसिएट के हेल्प डेस्क से आपको कोई रिप्लाई आ जाएगा, तो आता ही नहीं है दोस्त। मेरा तो नहीं आया, बाकी किसी का आया होगा पता नहीं। मैंने एक नहीं 2-3 बार उस पर फॉलोअप किया, मेल का रिप्लाई नहीं आया। तो मुझे समझ आ गया कि वो चीज़ गई मेरी, जो मैंने मेहनत करी थी उसके ऊपर, जितने मैंने ब्लॉग्स में वो लिंक अपने डाले थे। सबसे पहले तो मेरे को सारे के सारे ब्लॉग्स को वापस एडिट करना पड़ा नए लिंक्स के साथ। तो एक तो मेहनत भी बढ़ी और सब कुछ ख़राब हो गया, बिकॉज मैंने एक शॉर्टकट चूज़ कर लिया था। तो गलती मेरी है, बाकी तो हर कोई बुरी चीज़ें प्रमोट करता ही है, लेकिन डिसीजन तो एट द एंड हमारा ही होता है कि हमने यूज़ करना है कि नहीं करना है। तो सिंपल सी बात है, किसी भी चीज़ में अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो कोई शॉर्टकट नहीं है। लॉन्ग टर्म जाइए, कंटेंट लिखिए, उसको प्रमोट करिए, फिर मैं देखता हूँ कि कैसे आपके पास आपकी डिज़ायर्ड इनकम नहीं आती है। आई होप कि इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल थी। टिल देन, साइनिंग ऑफ।